ते हुए पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई गई। अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी इस रिपोर्ट में साफ कहा गया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अब तक कुछ खास नहीं किया और जैश ए मोहम्मद के मसूद अजहर और लश्कर के साजिद मीर जैसे आतंकवादियों के खिलाफ केस चलाने के लिए भी कोई कदम पाकिस्तान की ओर से नहीं उठाए गए। यही नहीं, अमेरिकी रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि पाकिस्तान में कई आतंकवादी मौजूद हैं और वहां खुलेआम वो घूम भी रहे हैं। इस रिपोर्ट में आतंकी खतरों से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ भी की गई। यूपी के चित्रकूट में हुए हिंदू एकता महाकुंभ कार्यक्रम में बवाल का वीडियो सामने आया है। ये कार्यक्रम एक दिन पहले हुआ था जिसमें पंडाल के पास एनसीसी और एक सिक्योरिटी एजेंसी से जुड़े लोगों की ड्यूटी लगी थी, जो अचानक एक दूसरे से भिड़ गए। इन लोगों ने इतना बवाल किया कि उन्हें काबू करना मुश्किल हो गया। वहां तैनात पुलिस वालों को जब तक समझ आता कि क्या हुआ, तब तक बात बढ़ चुकी थी। दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को कुर्सियां फेंककर मारने लगे। इन लोगों को कुर्सियां उछालते देखकर ऐसा लगा कि वो हवा में गेंद उछाल रहे हों। इन लोगों ने कार्यक्रम में लगी कुर्सियों को दूर दूर तक फेंका, जिसके बाद पुलिस वाले बीच में कूदे और दोनों तरफ के लोगों को हटाने लगे। लेकिन ये काम उतना आसान नहीं था, क्योंकि वो बातों से नहीं माने। हारकर पुलिस वालों ने डंडे उठाए और हंगामा करने वालों को रोकने लगे। इस पूरी घटना का किसी ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बिहार के समस्तीपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां चोरी के आरोप में एक आदमी को लोगों ने बंधक बनाकर इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बताया गया कि वो आदमी रास्ता भटककर उस गांव में पहुंचा था, लेकिन शराब के नशे में होने की वजह से लोगों ने उसे चोर समझ लिया और फिर उसे एक पेड़ से बांधकर लोगों ने उसे जमकर पीटना शुरू कर दिया। सामने आई तस्वीर में लोग चारों तरफ से उस पर लात, मुक्के और डंडे बरसाते दिखाई दिए। वहीं रस्सी से बंधा होने की वजह से वो आदमी अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सका। इस दौरान कोई भी उसे बचाने नहीं आया। लोगों ने उसे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। बाद में उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इस घटना की जानकारी मिलते ही उस आदमी का परिवार रोते बिलखते अस्पताल पहुंचा। खबर है कि पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बंगाल के हुगली में टीएमसी समर्थकों और लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई, जिसकी वजह बताई गई एक रैली। बताया गया कि रैली एसएफआई ने निकाली और आरोप लगा कि उसमें मौजूद लोगों पर टीएमसी समर्थकों ने अचानक हमला कर दिया। और देखते ही देखते नौबत ये आ गई कि दोनों तरफ के लोग एक दूसरे को मारने के लिए दौड़ पड़े। जिसके हाथ जो लगा वो उसे लेकर दूसरे पक्ष पर झपटा। इन लोगों के हाथों में डंडे दिखे, जिन्हें लेकर वो दूसरे पक्ष के लोगों की ओर दौड़ते दिखे। लेकिन अचानक पासा पलट गया। जो लोग भाग रहे थे उन्होंने एक शख्स को घेर लिया और उसे बुरी तरह पीटने लगे। ये देखते ही वहाँ मौजूद लड़कियों की चीख निकल गई। ये सारी घटना पुलिस के सामने हुई। मारपीट में कई लोगों को गंभीर चोट आई। इससे पहले जैसे ही पुलिस को मामले के बारे में पता चला, वो वहां पहुंच गई और दोनों पक्षों के लोगों को समझाने लगी। लेकिन कोई भी पुलिस की बात सुनने के मूड में नहीं दिखा। उल्टा वो पुलिस के सामने ही चीखते चिल्लाते रहे। काफी पसीना बहाने के बाद पुलिस ने लोगों को शांत तो किया, लेकिन हालात तनावपूर्ण बने रहे। दिल्ली के शालीमार बाग से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां सरेआम मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला का मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। वहीं बदमाशों को पकड़ने की कोशिश में वो महिला सड़क पर कुछ दूर तक घसीटती चली गई। लेकिन मोटरसाइकिल सवार बदमाश फिर भी नहीं रुके, जिसकी वजह से वो महिला बीच सड़क पर कुछ दूर तक घसीटने के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। उसी वक्त एक कार और एक दूसरी मोटरसाइकिल वहां से गुजरी। गनीमत रही कि उन्होंने वक्त रहते उसे देख लिया और तुरंत अपनी गाड़ियां रोक दी। इसके बाद आसपास मौजूद कुछ महिलाओं की नजर उस पर पड़ी और वो उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच गईं। उन्होंने उसे उठाया और सड़क के किनारे ले गईं। तब तक वहां लोगों की भीड़ जुट चुकी थी। खबर है कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस आरोपियों को पकड़ने में जुट गई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ कांग्रेस ने सड़क से संसद तक आंदोलन तेज कर दिया है। कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में इस मुद्दे पर हंगामा किया, जबकि दिल्ली समेत देश के कई शहरों में विपक्ष के नेता सड़कों पर उतर आए। और दिल्ली में शास्त्री भवन के ठीक सामने युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता जमा हो गए। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। बड़ी संख्या में जुटे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता अजय मिश्रा टेनी की तस्वीरें और नारों वाली तख्तियां लेकर पहुंचे। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और लगातार
जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा हैं उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बड़ी संख्या में जुटे प्रदर्शनकारियों ने पहले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की कुछ तस्वीरें जलाई और फिर उनका पुतला आग के हवाले कर दिया। पुलिस ने फौरन उन्हें हटाया और पानी की बाल्टी फेंककर आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि गृह राज्य मंत्री को पद से हटाया जाए। हम यहाँ पे अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं कि जल्द से जल्द अजय कुमार मिश्रा को अपना इस्तीफा देना चाहिए। बाद में हालात काबू में करने के लिए बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया गया। लेकिन ऐसे प्रदर्शन केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहे, बल्कि यूपी की राजधानी लखनऊ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। यूपी की विधानसभा में भी कांग्रेस ने इस मुद्दे पर हंगामा किया और सड़कों पर भी कांग्रेस के नेताओं ने सरकार को घेरने का मौका नहीं चूका। काफी देर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर मार्च करते रहे और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को पद से हटाए जाने की मांग करते रहे। इसी बीच यूपी पुलिस ने भी प्रदर्शनकारियों को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी और कांग्रेस के नेता मार्च करते हुए आगे बढ़ते रहे। शहर के एक अहम चौराहे पर बैठकर प्रदर्शनकारी काफी देर तक नारेबाजी करते रहे। जबकि आगरा में भी कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए जिले के डीएम के दफ्तर के सामने धरना दे दिया। वहीं दूसरी तरफ संसद में कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की। विपक्ष की मांग है कि गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को मंत्रिमंडल से हटाया जाए और इसी मांग को लेकर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा किया। संजय राउत ने तो पीएम के काशी दौरे पर ही तंज कस दिया। अगर प्रधानमंत्री ने ये नहीं किया, ये बात नहीं सुनी, तो ये गंगा स्नान फेल हो गया। कांग्रेस का आरोप है कि एसआईटी की रिपोर्ट के बाद प्रधानमंत्री को गृह राज्य मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। उस इंक्वायरी पे होता है तो निकालना ये स्वाभाविक प्रधानमंत्री के हाथ में है। जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के विरोध को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट में मामला है, सब जुडिस मामला है, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट का फैसला आएगा। इसमें यहाँ पर क्या चर्चा करनी है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस मामले में एक एसआईटी बनाई थी, जिसकी जांच अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन विपक्ष भी लखीमपुर की घटना पर बवाल कर रहा है। लोकसभा में राहुल ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और उनके पीछे बैठे सांसद इस दौरान तख्तियां लहराते रहे। राजस्थान के बूंदी से चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आईं। वहां कुछ दबंगों ने चोरी के आरोप में एक दलित को बंधक बनाकर पीट दिया। मारपीट की ये घटना 4 दिन पहले की है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसमें वो दबंग उस दलित को पेड़ से बांधकर पीटते दिखाई दिए। उन्होंने पहले तो उस पर कई थप्पड़ बरसाए और फिर बेरहमी से उसकी पिटाई की, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद जिले की डीएम पीड़ित से मिलने उसके घर पहुंच गईं, जहां उसके घर वालों ने कलेक्टर को मारपीट के निशान दिखाए और उनसे आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग की। वहीं डीएम ने भी उन्हें पूरी मदद का भरोसा दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी एक्शन लेते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया। बताया गया कि इस मामले में बाकी बचे आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। देश के नए सीडीएस को चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि जब तक नाम का ऐलान नहीं होता, तब तक के लिए जनरल एम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के चुने जाने तक इस पद को संभालेंगे। सीडीएस से पहले ये पद तीनों सेना प्रमुखों में जो सबसे सीनियर होते थे, उनके पास होती थी, और अभी सेना के तीनों प्रमुखों में सबसे सीनियर आर्मी चीफ जनरल नरवणे हैं, जो उस हिसाब से ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई है। जबकि सीडीएस के तहत आने वाली जिम्मेदारियां सेना के ही अलग अलग अधिकारियों में बांट दी गई हैं। भोपाल में ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर भोपाल लाया गया। वहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान भी जाबाज वरुण सिंह को श्रद्धांजलि देने एयरपोर्ट पहुंचे। पूरा परिवार अब देश का परिवार है, प्रदेश का हमारा परिवार है। हम परिवार के साथ खड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच जारी एशिया सीरीज में तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया। वो 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें और इंग्लैंड के 3रे क्रिकेटर बन गए। जम्मू कश्मीर पुलिस विभाग में बड़े बदलाव हुए और इसमें 27 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। कलकत्ता हाई कोर्ट से बीजेपी को बड़ा झटका लगा। अदालत ने कोलकाता नगर निगम के चुनावों में केंद्रीय बल की तैनाती की मांग वाली उसकी याचिका को खारिज कर दिया। बनारस की पहचान कही जाने वाली बनारसी साड़ी की चमक फीकी पड़ रही है। बताया गया कि चीन से आने वाले सिल्क पर रोक और कोरोना का असर बनारसी साड़ियों के कारोबार पर भी पड़ा है। बनारस की शान और पहचान रहे बनारसी साड़ी के कारोबार की चमक फिलहाल फीकी हो गई है। कोरोना और चीन से सिल्क के आयात पर प्रतिबंध के बाद बैन की वजह से सिल्क की कीमत 25 से 30% तक बढ़ गई, जबकि कच्चा माल भी महंगा हो गया। इसका असर साड़ियों की कीमत पर भी पड़ा।
और दाम बढ़ने से डिमांड भी कम हो गई। सिल्क की कीमत और दूसरे रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाने की वजह से इसकी डिमांड कम हो गई है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां पुलिस की एक गाड़ी पर कुछ लोगों ने जमकर पथराव किया। आरोप है कि उस गाड़ी ने एक आदमी को टक्कर मार दी थी, जिससे आसपास के लोग भड़क गए और उन्होंने अपना सारा गुस्सा पुलिस की उस गाड़ी पर उतार दिया। सामने आई तस्वीर में कुछ लोग उस पर जमकर पत्थर बरसाते दिखाई दिए। इस पत्थरबाजी से पुलिस की गाड़ी के शीशे चकनाचूर हो गए, जिसकी जानकारी जैसे ही थाने को मिली, वहां से अधिकारी के साथ कई जवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने इस हंगामे को शांत करने के लिए लोगों को समझाना शुरू किया, लेकिन जब उनमें कुछ लोग नहीं माने तो पुलिस उन्हें पीटते हुए अपनी गाड़ी में बैठाने लगी। इस सख्त कार्रवाई के बाद भीड़ शांत हुई और फिर उस गाड़ी को वहां से हटाया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल ने 2 आतंकियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। मुठभेड़ बुधवार रात शुरू हुई, जब सुरक्षा बल को आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली और जैसे ही पुलिस की टीम वहां पहुंची, आतंकियों ने गोलियां चला दी। घंटों तक ताबड़तोड़ गोलीबारी चलती रही, जिसकी आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। पूरे इलाके को सील कर सुरक्षा बल ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। गोलीबारी और बम के धमाकों के बाद वो इमारत पूरी तरह से खंडहर में बदल गई, जहां आतंकी छिपे हुए थे। दोनों आतंकियों के ढेर होने के बाद जब कैमरे वहां पहुंचे तो दीवारों पर गोलियों के निशान दिखे। दोनों आतंकियों के ढेर होने के बाद भी पुलिस और सुरक्षा बल की टीमें काफी देर तक पूरे इलाके की छानबीन करती रहीं। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर बैन लगने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने भारत में भी इस पर एक्शन लेने की मांग कर दी और वीएचपी ने केंद्र सरकार से मांग की कि भारत में भी तबलीगी जमात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए। साथ ही निजामुद्दीन मरकज की इमारत और उसके बैंक खातों को सील करने की भी मांग की गई। यही नहीं, वीएचपी ने दारुल उलूम देवबंद और पीएफआई पर तबलीगी जमात की मदद करने का आरोप लगाते हुए उन पर नकेल कसने की भी अपील की। वहीं सऊदी अरब के फैसले का वीएचपी की तरफ से स्वागत भी किया गया। ये वो जमात है जो पूरे विश्व के लिए खतरा है। इस पर प्रतिबंध लगाया जाना, वैश्विक प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है। भारत सरकार को भी इस बारे में गंभीरता से शीघ्र निर्णय लेना चाहिए। तेज हवाओं ने अमेरिका के कोलोराडो राज्य को झकझोर कर रख दिया है। 161 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली हवा ने वहां ऐसा आतंक मचाया है कि बत्ती गुल हो गई, सड़कें बंद हो गई और 600 से ज्यादा फ्लाइट या तो रद्द कर दी गई या फिर उन्हें डिले करना पड़ा। और हवा के मचाए हाहाकार की जो तस्वीरें भी सामने आई, उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो गए। ऐसा लगा मानो बर्फीला तूफान तबाही मचाने के लिए आधम का हो। एक तो तेज हवा और उस पर आसमान से बरसती बर्फ। कुदरत के डबल अटैक ने लोगों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। सड़कों पर बर्फ का कब्जा हो गया और गाड़ियां उस पर रेंगती दिखने लगी। वहीं कोलोराडो राज्य के एक दूसरे इलाके से सामने आई तस्वीरों में तो हवाओं के जोर में आसमान गिरगिट की तरह रंग बदलता नजर आया। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी नाश्ते पर चर्चा करेंगे। इन दोनों राज्यों में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सांसदों के साथ होने वाली इस मुलाकात में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। यूपी की राजधानी लखनऊ में उस वक्त खलबली मच गई जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव से मिलने के लिए उनके घर पहुंच गए। मुलाकात के बाद ऐलान भी हो गया कि समाजवादी पार्टी के साथ शिवपाल यादव की पार्टी का चुनाव में गठबंधन होगा और दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। जैसे ही अखिलेश यादव की गाड़ी शिवपाल यादव के घर के सामने पहुंची, वहां हलचल तेज हो गई। बड़ी संख्या में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता वहां जमा हो गए और दोनों पार्टियों के एक होने की चर्चा शुरू हो गई। सब परिवार एक होने जा रहा है। कुल मिला करीब पौने घंटे तक शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव की बातचीत चलती रही। इस दौरान बाहर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता चुनाव में जीत का दावा करने लगे। शिवपाल सिंह यादव जी से हाथ मिलाकर ये तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर इस नाकाम सरकार को पूरी तरीके से उखाड़ फेंकने के लिए एक मजबूत दिशा में कदम उठा दिए हैं। बाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस बात पर मोहर लगा दी कि इस चुनाव में दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। थोड़ी देर में शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर यही जानकारी दी, लेकिन बीजेपी ने इसे मौका परस्ती का गठबंधन बताया। कौरवों का कुनबा चाहे जितना भी बड़ा होता जाए, अंततः जीत केवल और केवल पांडवों की होती है। सूत्रों के मुताबिक समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें शिवपाल यादव की पार्टी को देने पर सहमति जताई है। आज की ताजा खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया।